हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री भाई वरुण सर पे। अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनोडायनेमिक कंपाउंड का 4th लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं वीडियो को। लाइक भी आ रही है, कमेंट भी आ रहे हैं। बस आप लोग ऐसे ही करते रहिए, हमें भी एनर्जी मिलती रहेगी और हम आप लोगों को सब कुछ देते रहेंगे जो भी आप लोगों की मांग होगी। जिस टाइप से क्वेश्चन आप लोग पूछना पढ़ना चाहेंगे पूछेंगे, उनकी जवाब दी जाएगी आप लोगों को। पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था आप लोग करने के लिए, और जिससे कुछ बच्चों ने सॉल्व किया और कमेंट भी किया था। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कोशिश किए होंगे, लेकिन हम भी आज उसको कर देंगे जिससे आप लोगों को आसान लगेगा, समझ भी आएगा। चलिए ठीक है, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है Cp आयरन और ये कोबाल्ट का ट्वाइस है, ठीक है ना। Cp मतलब होता है साइक्लोपेंटेन, यानी इसके लिए हम 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। हमने बताया था आप लोगों के लिए, इसके लिए 5। आयरन है बच्चा, आयरन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हम लोग 8 काउंट करेंगे। अब देखिए एक कार्बोनिल है और इसके ट्वाइस है। एक कार्बोनिल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ट्वाइस के लिए 2 × 2 टोटल जोड़िए, ये 13 और ये 4, कितना जाएगा 90। चलो बच्चे देखिए, ये आ जाएगा 90, तो ये 90 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा। डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसा बच्चे, ये 18 इलेक्ट्रॉन उसको फॉलो नहीं करेगा। चलिए सेकेंड करें, नेक्स्ट इसको डिलीट करते हैं। ये 17 इलेक्ट्रॉन है, ये 17 इलेक्ट्रॉन टोटल हुआ, तो गलती से 90 लिख दिया गया था, नेगेटिव लिख दीजिएगा। 17 इलेक्ट्रॉन हुआ जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा। और नेक्स्ट वाला देखिए, ये आपका Cp है, इसके लिए 5 + Mn मैग्नीज है, इसके एटॉमिक नंबर 25, यानी आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये कार्बोनिल है, एक के लिए 2, 3 के लिए 2 × 3 यानी 6 है बच्चे, और 6 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़िए, तो ये 18 हो रहा है टोटल बच्चे, 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो फॉलो कर रहा है, ये फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, है ना। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा बच्चे, ये फॉलो कर रहा है, तो दूसरा वाला 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, है ना। चलिए कर लिए, तो फिर बच्चे चलिए और वो तीसरा करेंगे। दोनों को मिटा दे रहे हैं, मतलब डिलीट करना, वही मिटाना डिलीट करना, इरेज करना। चलिए इसमें आते हैं, ये क्या Cp2CO है बच्चे, देखिए Cp2CO है, ये CO नहीं है, CO है, ये कोबाल्ट है, ये क्या है, ये कोबाल्ट है, मेटल है ये, है ना। अब ये Cp2 है। अब एक साइक्लोपेंटीन के लिए कितना हम लोग का होता है 5, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस कोबाल्ट का कितना होता है 28, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा कोबाल्ट। साइंस टीचर वरुण सर, साइंस टीचर वरुण सर, मंडे फ्राइडे को। ओके सर, कोबाल्ट का 27 होता है बच्चे। ये याद करने का तरीका है पीरियड टेबल बच्चे। जब कभी आप लोग एटॉमिक नंबर भूल जाएं तो आप लोग जो फर्स्ट रो है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन मेटल है, उसका जो फर्स्ट रो है उसको याद कर सकते हैं आप लोग। साइंस टीचर वरुण सर मंडे फ्राइडे को नहीं, इसके बाद कापर और जिंक नहीं ना के आते हैं, सेंटेंस बनाया गया है। साइंस टीचर वरुण सर मंडे फ्राइडे को नहा के नहीं आते हैं और
ये सेंटेंस बनाया गया है, ये हंसी के लिए है और लाफिंग है। आप लोग इसको इसके तरह पे आप लोग पीरियड टेबल याद कर सकते हैं। और 21 से लेकर 30 तक एकदम सिंपल है। SI साइंस, टीचर TI टीचर, V से वरुण सर, वेनाडियम आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 करके एकदम सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। जब भी आप भूल, मैंने भूल गया था अभी इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो इसका आउटर मोशन में कितने में 9 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? तो वर्ल्ड का 27, तो आउटर मोशन में 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल 19 होगा बच्चे। देखो ये 5 + 10 प्लस ये 19 इलेक्ट्रॉन आ गए। 19 आ गए तो 19 में हम लोग को ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो तो नहीं करेगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा बच्चे। 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए अब आइए हम लोग वरुण पे चलते हैं। V से वैनेडियम यानी वरुण, ठीक ना। चलिए तो V है, तो हम लोग V यानी कितना था इसका 23 यानी इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस ये कार्बोनिल है, ठीक ना। तो 1 के लिए 2 तो 6 के लिए 12 यानी 17 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। ये भी फॉलो नहीं करेगा। 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो ये भी नहीं करेगा बच्चे, ठीक ना। ये फॉलो नहीं करेगा। चलिए अब आज चलते हैं इसके ऊपर। ये 5 मिनट लास्ट वाले का इसको मिटा देते हैं। लास्ट वाला क्या है, Cp2Ru। तो इसके लिए तो 5 × 2 हो जाएगा प्लस ये 8 हो जाएगा इसके लिए। तो 5 × 2 10 प्लस 8 = 18 इलेक्ट्रॉन। ये 18 रूल को फॉलो करेगा। यानी जो होमवर्क दिया गया था उसमें से 2 क्वेश्चन आप 18 रूल को फॉलो करेंगे और बाकी 3 जो है 18 रूल फॉलो नहीं करेंगे। ओके बच्चे, अब हम लोग आज नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग 4 लेक्चर तो पढ़ चुके थे, 5 लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। अब ये देखेंगे इसमें हम लोग कि जिससे हम लोग पढ़े थे कि कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो था वो डायमैग्नेटिक जो हो जा रहा था, तो किस सिचुएशन में डायमैग्नेटिक होगा, किस सिचुएशन में पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। किस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें देखेंगे और उसके नोट टाइप है, हम नोट आपको लिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ओके चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों ये कुछ नोट्स मैंने लिख दिया है, ठीक ना। 4 है, अभी और लिख देंगे, उसके बाद फिर आप लोग समझ में आ जाएगा अच्छे से कब की सिचुएशन में क्या क्या होता है। देखिए फर्स्ट नोट में क्या है कि द कॉम्प्लेक्स विद फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल आर स्टेबल इन नेचर। जो कॉम्प्लेक्स अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो वो स्टेबल होगा नेचर में। इन नेचर में वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक बच्चे। एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास देखिए क्या है, V वेनाडियम हेक्सा कार्बोनिल जो है हम लोग का, इसका जब हम लोग टोटल निकालेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन आएगा। निकाल के आप लोग देख लीजिएगा 17 इलेक्ट्रॉन आएगा। पर जब इसका हम लोग सोडियम से रिएक्शन करा दें तो ये कम हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जो क्या होगा, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, ठीक है बच्चे। इसी तरह देखिए थर्ड वाला क्या है, द कॉम्प्लेक्स विच फॉलो 17 इलेक्ट्रॉन रूल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है हमारा 17 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, यानी उसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन रूल आ रहे हैं, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स 19 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा जब 19 को फॉलो करेगा। और जब 70 को फॉलो करेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है बच्चे। और बाकी तो आपको पता है कि जब डायमैग्नेटिक कब होता है, जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल है तो डायमैग्नेटिक, या 17 या 19 है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का नेचर जो होता है डायमैग्नेटिक तब होगा जब वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, ये या ये अन्य रूल को फॉलो करेगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब फॉलो करेगा तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर का होगा। और अगर वो 17 या 19 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बच्चे, वो कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं फोर्थ नोट में करके, ठीक ना। फोर्थ देखिए बच्चे आप लोग CP2CO, CP2CO,
डाइसाइक्लोपेंटीन, कोबाल्ट डाइसाइक्लोपेंटीन। बच्चा इसमें हम आपको करके दिखाएंगे। अभी इसको देखिए 18 रूल को फॉलो कर आइए। अभी हम लोग एग्जाम्पल में ही तो लिए थे कि 18 रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके टोटल क्या 19 आ रहा है इसके इलेक्ट्रॉन। देखिए आप मार्केट चल नहीं रहा है क्या, 19 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है बच्चे, देखिए ये 5 10 ये 19 आ गया बच्चे को। तो ये तो 18 रूल को फॉलो कर नहीं रहा था। तो क्या ये इस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? ये 19 आ रहा है, 17 या 19 जब आएगा तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। कैसा होगा बच्चा? पैरा ये कंपाउंड कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होगा। अगर इसी को हम लोग रिएक्ट करा दें, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से बाहर कर दें, अगर ऐसे कर दें तो क्या होगा? देखिए अब ये क्या हो जाएगा? इसका तो 5 2 10 हो जाएगा, इसका 2 सॉरी ये कोबाल्ट है बच्चे, इसका तो 9 माइनस प्लस का तो -1 होगा ना बच्चे, प्लस चार्ज है, चार्ज प्लस है तो इसका -1 है, ठीक ना। अब देखिए ये 10 + 9 - 1 = 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट के रूप में था वो 19 आ रहा था, यानी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जब इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो ये देख रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो इस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? इसका प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर बच्चे। ओके, डायमैग्नेटिक इन नेचर लिख लीजिए। ये लिखे कहाँ से इसमें, लेकिन फिर भी आप लोग एक एक स्टेप अगर वीडियो को जूम कर करके देखेंगे, आराम से धीरे धीरे देखेंगे तो समझ में आएगा कौन सा टॉपिक कहाँ पे है और कौन सी बात कहाँ पे लिखी गई है, और आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। अच्छा लिख लिए। अब एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग। ये हमारे पास एक एग्जांपल है ना, इसके ऊपर ये यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब इसको बताना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल करेगा या नहीं करेगा। एक चीज मैं बताया आप लोगों को, मेथिल जो भी ग्रुप रहेंगे उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, याद है ना, एक मेथिल के लिए 1, तो जितने मेथिल रहेंगे उतने के लिए, ठीक ना बच्चे। चलिए, और ये बाकी 1 मिनट करिए आपको। आरिफ है, कोबाल्ट के लिए पता है, PPS3 के लिए भी पता ही होगा, ठीक ना, कर लेंगे। देखिए बच्चे, चलिए हम करते हैं। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी मेथिल ग्रुप, 3 मेथिल ग्रुप हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 × 1 = 3 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चे, चलिए 1 PPS3 और 1 PPS3। 1 PPS3 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 2 PPS3 है तो 2 × 2 = 4 इलेक्ट्रॉन। एक कोबाल्ट है, देखिए यहाँ पे एक कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट के लिए 2, पता है आपको, तो 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। एक आरी है तो इसके लिए 8। ओके, चलिए अब जोड़ देते हैं सबको, जोड़िए। 6 4 10 8 4 12। हाँ, एक और चीज छूट रहा है बच्चे, देखिए प्लस चार्ज यहाँ पे है, एक प्लस चार्ज छूट रहा है। अभी देखिए ये ऊपर प्लस चार्ज है, यानी इसके लिए हम लोग -1 काउंट करेंगे, ठीक ना। एक -1 भी काउंट करेंगे हम लोग प्लस चार्ज के लिए, ठीक। चार्जर फॉरवर्ड चार्ज के लिए -1 काउंट करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 8 2 10 10 7 17 में -1 जाएगा तो 16 इलेक्ट्रॉन। ये 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। देखिए बच्चे, ये 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। ओके, अब इसमें सबको ये -1 फॉर्मल चार्ज है, के जो चार्ज हमारा है उसके लिए है, ठीक ना। प्लस है तो -1 लेंगे, माइनस है तो +1 लेते हैं। आरिफ के लिए 8, और यहाँ 1 2 3 मेथिल ग्रुप के 1 के लिए 1, तो 3 के लिए 3 हो जाएगा। 2 PS3 है, 2 PS3 के लिए 1 के लिए 2, तो 2 4 हो जाएंगे।
एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल के लिए 2 होता है तो वो 2 1 2 2 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे। विल्कर्सन कैटलिस्ट, विल्कर्सन कैटलिस्ट के देखते हैं 18 रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। विल्कर्सन कैटलिस्ट को देखते हैं 18 रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इंक डालना, इसको इंक डाले बच्चे। चलिए कोई फार्मूला लिख दे तब तक फार्मूला लिख दे RH। आप लोग करिए तब तक हम इनको इंक पिला दें, इनकी एनर्जी वापस कर दें, कर लेंगे। कर लिए, चलिए। एक दो तीन, 3 ppH3 है बचा, 3 ppH3 के लिए क्या होगा 2 × 3 = 6। ओके, 1 फ्लोरीन है ना, इसके लिए +1। ओके, एक 1 जोड़ेंगे। ठीक, अब RH है, RH के लिए होता है 9, जोड़िए तो 9 + 6 + 1 = 16 इलेक्ट्रॉन। यानी जो विल्कर्सन कैटलिस्ट है बच्चे वो 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये भी क्या अमूल क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक केस में जाएगा। ठीक है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, लिखिए, फिर देते हैं कोई कैटलिस्ट आपको, लिख लीजिए, हट गए बात से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब एक होता है बस्कास कॉम्प्लेक्स, देखिए उसको किस होता है, बस्कास। बस्कास कॉम्प्लेक्स आइया होता है यहाँ पे PH3 एक होता है CO और एक होता है कोई क्लोरीन ग्रुप। चलिए अब इसका आप लोग करके दिखाइए, करिए इसको करिए। 9 हो जाएगा, ये 9 दोनों के लिए 2 2 जा 4 प्लस इसके लिए 1 प्लस इसके लिए 2, कितना हो जाएगा 3 4, ये 10, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन अनुसार है। ये सारे जो भी हम लोग करा रहे हैं 16 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो भी नहीं करेंगे। लिख लीजिए इसको भी, 16 इलेक्ट्रॉन में भी आ रहे हैं। आप लोग करते रहेगा कि ये PH3 कितना अच्छे से लिख के, ठीक है ना, नोट्स बनाएंगे तो आप लोग, ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी तो ऐसे आप लोग सिंपली क्वेश्चन लगाना समझ ही होगा। एग्जाम में जब भी आएगा ना तो आपको सिर्फ आंसर देना होगा। एक दे देगा कि बस्का कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, विल्कर्सन कैटलिस्ट का क्या होता है, 18 रूल को फॉलो करेगा नहीं करेगा, तो कंपाउंड दे देंगे एग्जाम में। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक के एग्जाम में आप लोग IIT का एग्जाम देंगे, मतलब IIT जेई वाली नहीं, IIT जैम। जेई में कहाँ आ पाएगा, जेई में ये तो जेई में 12 लेवल के लिए ये सब BSc लेवल के और MSc लेवल के क्वेश्चन है बच्चे। तो IIT में आएंगे, IIT जैम में आएंगे, मतलब कि आई मीन राइट, और नेट में आएंगे, गेट में आएंगे, ठीक, DRDO के साइंटिस्ट एग्जाम में आते हैं। आप लोग DRDO के साइंटिस्ट एग्जाम देंगे जो बच्चे MSc किए हैं केमिस्ट्री से, उनके लिए भी तो आप लोग उसके लिए भर सकते हैं। DRDO साइंटिस्ट के लिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग नेट पर सर्च करिए, MSc चाहिए 60% में, मिनिमम 60%, और गेट मार्क्स से गेट क्वालिफाई किए, ठीक है बच्चे। ओके, चलिए फिर भी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, वो सब है, ठीक है। ये ग्रब्स कैटलिस्ट होता है, GRUBBS कैटलिस्ट, ग्रब्स कैटलिस्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है उसकी, सॉरी ये ग्रब कैटलिस्ट से होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसके लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, पता है आपको, ये पूरे के 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए जोड़िए तब कितना होता है, एक 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्लोरीन है, तो 2 × 1 प्लस
अब ये 2 है ना, ये PC/3 2 है ना, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसके लिए नोट करेंगे 2। देखिए ये 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 2 यानी टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करेगा, 19 इलेक्ट्रॉन को ग्रुप फॉलो नहीं करेगा बच्चे, लिख लीजिए। अब यही पे 18 इलेक्ट्रॉन को हम लोग खत्म करते हैं। जो भी आपको दिक्कतें क्रिएट होंगी आप लोग क्वेश्चन उठाइए ना, पेपर्स में जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, पूछिए हमसे और कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको बताएंगे उसके आंसर। बाकी आप लोग के लिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल कर दिया गया आपको इसके ऊपर, ठीक है ना बच्चे। और आप लोग सॉल्व करिए। अगले लेक्चर में नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। चैनल को